स्माइल इवनिंग। आज हम सभी लोग न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर के क्लास में बैठे हैं और इसमें अ, आज हम लोगों को पढ़ना है। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है न्यूमरोलॉजी, कि ये जो ईयर है 2026, ये हम सभी लोगों का कैसा होगा और जानेंगे कैसे हमें रहना है। और चूंकि ये एक्यूप्रेशर का क्लास है तो हम कोई स्टोन तो बताएंगे नहीं, पूजा पाठ तो बताएंगे नहीं। तो हम सिर्फ बताएंगे कि आपको कौन सा पॉइंट इस साल लगाना है, ताकि आपका जो इस साल में कुछ अगर कमियां आ रही है। जो हम लोग स्टोन क्यों पहनते हैं, हम लोग पूजा क्यों करते हैं? जो एनर्जी ब्लॉक्ड है, जो एनर्जी हमें नहीं मिल रही है, जो इस नंबर का वाइब्रेशन से हमें एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, या फिर कोई नंबर जब एक्सेस हो जाता है तो उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा आ रही है, तो हम उसे स्टोन के जरिए, पूजा पाठ के जरिए उसे कंट्रोल करते हैं। तो एनर्जी ट्रीटमेंट है ना ये, जो चाहे न्यूमरोलॉजी हो का जो ट्रीटमेंट वो चलता आ रहा है पहले से, वो हो, या फिर एक्यूप्रेशर, ये दोनों ही एनर्जी ट्रीटमेंट है। दोनों का एनर्जी से कनेक्शन है, दोनों ही एनर्जी पे काम करता है। इसीलिए ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और हम सभी लोग तो एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट हैं ही यहाँ पे बैठे हुए। हम सभी तो अच्छे से पता है कि एक्यूप्रेशर एनर्जी पे काम करता है। तो थोड़ा न्यूमरोलॉजी के अगर पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सा एलिमेंट से कौन सा प्लानिट का कनेक्शन है, देन हम इजीली उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा साइंस एक्यूप्रेशर के लिए नहीं है। जो एक्यूप्रेशर नहीं जानते उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो एक्यूप्रेशर, और मुझे जहां तक कि मैं लिस्ट में देख रहा हूँ, लगभग लोग यहाँ पे एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ लोग हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं। और सभी लोग का अपना अपना एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त लोग हैं। तो न्यूमरोलॉजी जैसे आप सभी लोग पढ़े कि आंख का प्रॉब्लम हो गया, आंख में कंजक्टिवाइटिस हो गया, है ना, लोगों को लगता है न्यूमरोलॉजी में कैसा एक्यूप्रेशर काम करने लगा। भाई, आप एक्यूप्रेशर आंख में कैसे काम कर रहे थे? आप साइटिका में कैसे काम कर रहे थे? जैसे आप साइटिका में काम कर रहे थे, जैसे आप ईयर प्रॉब्लम में काम कर रहे थे, जैसे आप ज्वाइंट्स में काम कर रहे थे, जैसे आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, एंगर को कंट्रोल कर रहे थे, एंजाइटी को कंट्रोल कर रहे थे, वैसे ही सेम हम न्यूमरोलॉजी में नंबर में, जो नंबर के जरिए जो हमारी एनर्जी मिसिंग है या फिर एक्सेस है, यही तो काम करता है ना एक्यूप्रेशर। या तो एनर्जी को बढ़ाते हैं हम लोग, या तो एनर्जी को कम करते हैं। तो नंबर के जरिए भी, जो नंबर का हमारे पास यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो गाड़ी का नंबर हो, चाहे वो इस ईयर का नंबर हो, चाहे वो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के साथ नंबर आ रहा हो, चाहे हमारे नेम न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो नंबर आता हो, उस नंबर के वाइब्रेशन के साथ हम लोग जीते हैं। और हर नंबर, ये पूरा का पूरा संसार जो है वो एनर्जी वर्ल्ड है। हर चीज में एनर्जी है। आपके इर्द गिर्द आप एनर्जी से भरे पड़े, चारों तरफ आपके चारों तरफ एनर्जी एनर्जी। बिना एनर्जी का एक भी जगह ऐसा नहीं है कि नहीं। और एनर्जी ट्रीटमेंट इतना फास्ट काम करता है कि आप अगर बैठे हुए हैं दिल्ली में, मुंबई में, और आपको अगर
अमेरिका में किसी को एनर्जी को डिस्टर्ब करना है या फिर उसको हील करना है, तो आप वहां तक एनर्जी तुरंत पहुंचा सकते हैं, बात से पहुंचा सकते हैं। मेडिसिन उतना दूर तक नहीं जा सकते, बट उसको आप यहां से बात कर करके उसको एसी चलाना पड़ जाएगा, गर्मी इतना लगने लगेगा, ऐसा बात बात बोलेंगे आप उसको, तो तुरंत फायर एनर्जी बढ़ जाएगा। ऐसा बात बोलेंगे तुरंत बॉडी कोल्ड हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कितना प्रभाव पड़ता है, फास्ट। तो एनर्जी से ज्यादा ट्रांसफर, तेजी से फास्ट एनर्जी कुछ ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। सबसे ज्यादा कुछ फास्ट ट्रेवल करती है तो एनर्जी ट्रेवल करती है। तो ये एनर्जी ट्रीटमेंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग, बस किस चीज की कमी होती है हमें, जो विश्वास की कुछ एक चीज होता है। यही एक्यूप्रेशर, बहुत सारे लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, बोलते एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मिराकल रिजल्ट आता है। बहुत लोग बोलते आज एक्यूप्रेशर से कुछ नहीं होता है, दबाव तो ठीक होता है फिर से वापस आ जाता है। बहुत लोग का ये भी मानना होता है, जब तक दवाई नहीं खिलाओ तब तक, कुछ आयुर्वेदिक दे ही देते हैं, कुछ मशीन लगा ही देते हैं तभी ठीक होता है। बट ऐसा नहीं है, एक्यूप्रेशर इंडिपेंडेंट भी काम करता है। ये जो टूल्स होते हैं कुछ, चाहे आयुर्वेद के हो, चाहे एक्सरसाइज के हो, चाहे योग के हो, चाहे प्राणायाम के हो, ये सपोर्टिंग टूल्स होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो नंबर, हर नंबर एक एनर्जी क्रिएट करता है, जिस एनर्जी के साथ, वाइब्रेशन के साथ हम लोग जीते हैं। नंबर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है, नंबर जरूरत से कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी होता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का क्यों जरूरत पड़ गया? मोबाइल नंबर है ना, गाड़ी का न्यूमरोलॉजी, उस गाड़ी के नंबर के साथ हम उसके वाइब्रेशन के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो उसका प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता है। हम मोबाइल नंबर के साथ, मोबाइल के साथ हर समय मोबाइल के साथ आज बोलते मोबाइल नहीं था तब फिर हमारी एनर्जी कैसी थी? ठीक था। अब आप उस नंबर के साथ जी रहे हैं, वो नंबर आपके इर्द गिर्द आपके पास वाइब्रेट कर रहा है, उस नंबर का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो हर चीज के नंबर का प्रभाव पड़ता है। तो बहुत लोग गाड़ी खरीदते हैं नंबर देख करके, लाखों रुपया, 10 लाख की गाड़ी होती है, 10 लाख का नंबर ले लेते हैं। देखा अपन लोगों ने, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, गाड़ी वो शौक से नहीं लिया हुआ होता है वो नंबर, और न्यूमरोलॉजी के अनुसार लिया हुआ होता है। शौक तो होता ही है, बट वो ज्यादा वो उनका लकी नंबर होता है। जो 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं, 20-20 लाख रुपए खर्च करके, वो नंबर एक जो सिंगल डिजिट का नंबर होता है, डबल डिजिट का नंबर होता है, बहुत ही कॉस्टली मिलता है। लेकिन मोबाइल में कुछ लोग उसी चक्कर में, शौकीन के चक्कर में लेना शुरू स्टार्ट, तो नुकसान भी कर जाता है, फिर वो सूट भी नहीं करता है। लोग सोचते हैं, अच्छा इसने 1 नंबर लिया, उसको पता नहीं कि वो न्यूमरोलॉजी के अनुसार लिया था या फिर किस हिसाब से लिया था। वो देखा अच्छा उसने 1 नंबर लिया, हम भी 1 नंबर लेंगे। बट आपका जरूरत 1 नंबर का नहीं था, आपके पास ऑलरेडी 1 नंबर बहुत है। तो क्या हो जाएगा? नुकसान, वही 1 नंबर एक आदमी को फायदा कर रहा था और आपको नुकसान करने पड़ सकता है। तो हम लोग बात करें, बहुत लंबा है न्यूमरोलॉजी, बहुत ही लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। अगर हम उसमें घुसेंगे तो बहुत वो हो जाएगा, आप लोग जिस चीज के लिए आए हैं वो मिसिंग हो जाएगा। 2026 मेरा कैसा रहेगा? तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 9 ही नंबर, चाहे जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें ज्वाइन किए हुए हो, या तो उनका मूलांक 1 आएगा, 1 to 9 के बीच ही में आएगा। तो 9 टाइप के ही लोग हैं यहाँ पे जितने भी हो। तो हमें 9 तरह का ही डिस्कशन करना है, सबका 1 से लेकर के जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं उनका मूलांक 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। जो भी मूलांक होता है वो सिंगल डिजिट में ही आता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी है तो आपका मूलांक 7 है ना, सिंगल डिजिट में, 2+7, 2+5 = 7। तो सिंगल डिजिट में ही लाना होता है। जितने भी जो हम लोगों ने पहले भी, हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर का कोर्सेज कराया है, वर्कशॉप भी कराया है, और ऑफलाइन भी हुआ था, ऑनलाइन भी हुआ था, सब हुआ था। बट ये जो ईयर है ना, वो न्यू ईयर है, एक नया साल है, बिगिनिंग का साल है। पता है, ये बिगिनिंग का साल है, न्यू ईयर है ये, इसलिए कुछ नया सीखने को मिलेगा इस साल। ये 1 नंबर का साल है, राजा का साल है, लीडरशिप का साल है ना। अगर हम 2026 को ऐड करें तो 1 नंबर आता है। 1 नंबर बिगिनिंग, स्टार्टिंग, स्टार्ट न्यू जर्नी, लीडरशिप। तो सबके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, सबके लाइफ में कुछ नया होगा और अच्छा ही होगा। 1 नंबर बहुत ही अच्छा एनर्जी होता है। तो ये 1 नंबर तो सभी के लाइफ में आएगा ही। ये तो 1 नंबर का इस साल को बिगिनिंग ऑफ ईयर बोला जाता है। यहां से ये 9 साल आगे आपका कैसा रहेगा ये तय करेगा ये 1 नंबर। ये सीड्स की एनर्जी है,
ये साल जो है वो सीड्स है ना, हम कैसा सीड्स लगाएंगे वही 9 साल हम आगे तक वही काटेंगे। तो ये आज का जो ये जो साल है, ये आज का दिन है, वो अगला 9 साल तय करेगा कि अगला 9 साल आपका कैसा होगा। इसे सीड्स की एनर्जी बोली जाती है, एक नंबर को। जहाँ पे अभी सिर्फ हम लोग हम्म, जमीन तैयार करेंगे पूरा साल। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लेट लगा, अच्छा बिगनिंग है, कुछ नया तो हो ही नहीं रहा है। आप मेहनत करते रहो, है ना, जितना मेहनत करो, ये मेहनत करने जितना अच्छा बेस होगा, बेस कहा जाता है ना, जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये बेस, ये जो 1 to 9 जो ईयर होता है, चाहे हर 10 9 साल पे ये साइकिल चेंज होते रहता है, 9 साल बाद ये दिन आएगा, ये जो साल है फिर 9 साल बाद आएगा, वहां पे फिर आपको बेस तैयार करना पड़ेगा। तो ये हर साल नहीं आता है ना, 9 साल में एक बार ये एक नंबर का साल आएगा। तो इस साल हमें कुछ नया सीखने को मिला, तो चलो न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं। और न्यूमरोलॉजी अगर सीख लिया तो क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ हील कर सकते हैं हम। अपने लाइफ को हील कर सकते हैं, अपने हेल्थ को हील कर सकते हैं, अपने बिजनेस, अपने रिलेशनशिप, सबको हील कर सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी। अब एक्यूप्रेशर, पहले लोगों को पता था एक्यूप्रेशर जो है वो जोड़ों को दर्द को ठीक करता है, दर्द वर्द को ठीक करता है, बट अब जो अपग्रेड हो चुके हैं उनको पता है एक्यूप्रेशर क्या करता है। एक्यूप्रेशर लाइफ हील करता है ना। हम बर्थ के साथ हम जो हमारा कर्मा ट्रीटमेंट होता है एक्यूप्रेशर से, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अब आ चुके हैं एक्यूप्रेशर, लाइफ ट्रीटमेंट होता है, फिर रिलेशनशिप का ट्रीटमेंट पॉइंट होता है ना। प्रोफेसर पार्क जो सर ने एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में, सुजोग के क्षेत्र में बहुत सारा चीजें लाई, जिसमें पहले एक्यूप्रेशर से सिर्फ बॉडी लेवल प्रॉब्लम ठीक होता था, फिर बाद में उन्होंने माइंड लेवल प्रॉब्लम को ठीक किया, फिर बाद में उन्होंने लाइफ लेवल का सॉल्यूशन लाया, और फिर अब सोल लेवल का भी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो सभी चार ही तो का बीमारियां होती है ना, या तो सोल प्रॉब्लम होगा, या तो माइंड प्रॉब्लम होगा, या तो बॉडी प्रॉब्लम होगा, या तो लाइफ प्रॉब्लम। ये सभी एनर्जी से ही होता है। सभी डिपेंड करता है आप किस एनर्जी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो कभी कभी हम सब कुछ ठीक होता है, हम कहते हैं हम तो चीनी भी नहीं खाते, हम तो डाइट भी अच्छा रखते हैं, लेकिन हमको डायबिटीज कैसे हो, मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा है। होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। हम तो बहुत ही अच्छे था, मेरा तो रूटीन बहुत अच्छा था, हमने कभी ऑयल का सेवन, मेरा हार्ट में ब्लॉकेज क्यों हो गया। हम तो कभी कभी सब कुछ ठीक होता है, बट बर्थ के साथ जो हम जिस नंबर के साथ एनर्जी के साथ जी रहे होते हैं ना, उस नंबर के कारण। अच्छा, बहुत सारे लोग गुस्सैल होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आज पता चल जाएगा क्यों गुस्सैल होता है ना। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा सारे लोग फियर में रहते हैं। अच्छा, क्यों रहते हैं, प्रॉब्लम तो है। तो उस नंबर की एनर्जी के कारण भी होता है। जरूर आप देखेंगे तो 75% कंडीशन में, 100% नहीं कहा जा सकता, 75% कंडीशन में आपका अगर कैलकुलेशन करना आ गया तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वभाव से गुस्सा ज्यादा आता होगा, और ये ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, ये फियर ज्यादा होता है, ये जॉय में ज्यादा अच्छा रहते हैं, ये स्माइली है, ये सैडनेस एनर्जी ज्यादा है, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। तो एक नंबर का साल है, कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है। एक्यूप्रेशर के साथ न्यूमरोलॉजी को ऐड करके आप अपने पेशेंट को लाइफ हील कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, इन सभी चीजों का हम लोग सीखेंगे, और क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। ये लूसो टर्टल ग्रिड है, बहुत पुराना साइंस है ना, टर्टल ग्रिड का। एक टर्टल पे अ, एक एलो रिवर था, चाइनीज मान्यता के अनुसार उसके अंदर से एक टर्टल निकला था, और उस टर्टल पे अलग इस तरह से 9 ब्लॉक बने हुए थे, और अलग अलग डॉट्स, क्लियर क्लियर डॉट थे।
आप अभी भी देखेंगे, अगर आपके पास इर्द गिर्द टर्टल होंगे तो उसमें डॉट्स बने, तो हो सकता है कि वो जिस तरह के पानी में रहते हो या फिर जिस तरह के मतलब तो ग्रीड जो है वो घिस जाता है या फिर अलग अलग हो जाता है। बट मैक्सिमम जो ये जो टर्टल ग्रीड है वो फ्रेश जो टर्टल होता है उस पे इस तरह से बना हुआ होता है ना, डॉटेड बने होते हैं। और ये डॉटेड यही नंबर को दर्शाते हैं, है ना। ये नंबर से एनर्जी मिलती है, और किस डायरेक्शन में ये इंपॉर्टेंट होता है, किस डायरेक्शन से निकला और किस साइड कौन सा नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट। ऊपर में कौन सा नंबर है, नीचे में कौन सा नंबर है, लेफ्ट में कौन सा नंबर है, राइट में कौन सा नंबर है। तो ये डिपेंड करता है ना, किस डायरेक्शन में वो कछुआ था और किस डायरेक्शन में किस तरफ, ईस्ट साइड कौन कितने नंबर थे, वेस्ट साइड कितने नंबर थे, नॉर्थ साइड कितने नंबर थे, साउथ साइड कितने नंबर थे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एनर्जी होता है ये डायरेक्शन से भी आता है, मानते हैं ना आप लोग, डायरेक्शन से एनर्जी आती है, दिशा से। और न्यूमरोलॉजी तो पता ही है, हम लोग एनर्जी ट्रीटमेंट है, एक्यूप्रेशर एनर्जी ट्रीटमेंट है, और स्पेशली 5 एलिमेंट को फॉलो करता है ये न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर। 5 एलिमेंट बेस्ड इसमें पॉइंट, बट हम लोग यहाँ पे सुजोग पॉइंट भी लगा सकते हैं, ट्रैवलिंग पॉइंट भी लगा सकते हैं। जो जानकारी पता है सब तो 5 एलिमेंट बेस्ड ही है। 5 एलिमेंट से 6 एनर्जी निकली है, 6 एनर्जी से ट्रैवल निकला है, तो सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर आप एक 5 एलिमेंट समझ लिए तो आप सुयोग कर सकते हैं, 6 की के पॉइंट लगा सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के पॉइंट लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। 5 एलिमेंट 6 की, और 6 की ट्राइवर्जन, है ना, सब कुछ वहीं पे है। How numerology work, acupressure work together. A person numerology chart show which number are weak or missing. कभी कभी जब हम टर्टल ग्रिड बनाएंगे तो उसमें कोई नंबर कम होगा, कोई नंबर ज्यादा होगा, है ना। तो इस नंबर आर लिंक द स्पेसिफिक एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्चुअली में स्पेसिफिक एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट से एक्यूप्रेशर पॉइंट आया। एलिमेंट से भी पहले डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है वो, जिस डायरेक्शन में ये जो एलिमेंट आए हैं उस डायरेक्शन बेस्ड पे हैं। कि यदि वो साउथ डायरेक्शन में है तो फायर एलिमेंट है, नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वो कोल्ड वाटर है ना। तो इस तरीके से बेस्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ईच नंबर आर लिंक टू ए स्पेसिफिक, है ना, एलिमेंट, देयर स्टिमुलेट दोज पॉइंट टू एक्टिवेट द पॉइंट। और उस एलिमेंट से कनेक्टेड जो पॉइंट होते हैं उससे हम उस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, और या टोनिफाई करते हैं, या फिर सिडेट करते हैं। देन वो जो नंबर होता है उससे हम हेल्थ इशू भी ठीक करते हैं, इमोशनल इनबैलेंस हमारा ठीक होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी ठीक होता है, और जो कैरियर ब्लॉक्ड होता है, बोलता है कि सब कुछ ठीक है, 2 नंबर के लिए छूट जाता है, सब कुछ ठीक था, लास्ट मौके पे आकर के रुक गया, सब कुछ ठीक होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो वैसी एनर्जी के साथ वो ट्रेवल कर रहे होते हैं कि वहां पे जाकर के रुक ही जाता है। बेनिफिट्स ऑफ द न्यूमरोलॉजी एक्यूपेशन, ये ड्रग फ्री है, किसी तरह का ना ड्रग्स लेना है, ना कोई स्टोन लेना है इसमें। बहुत ज्यादा खर्चीला भी नहीं, बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट है ना। आप आसानी से, आज आप बताएंगे आपको, आपके घर में अगर कलर है तो आप उससे यूज कर सकते हैं, आप कुछ नहीं है तो आपका हाथ है, उससे अंगूठे से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके पास मैग्नेट अगर अवेलेबल हो गया तो उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपके पास सीड्स है तो आप उस सीड से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिसका जो एक्यूपंक्चर करते हैं वहाँ आप उस पॉइंट पे एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, जो मैग्नेट लगाते हैं उस पॉइंट पे मैग्नेट लगा सकते हैं, जो कलर ट्रीटमेंट करते हैं उस पॉइंट पे कलर लगाते हैं, तो कुछ भी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना। बिल्कुल ही लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, कोई खर्चा नहीं होता है इसमें। और एक साल के बच्चे पे भी अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, और 100 साल के बुजुर्ग पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लिए ये किया जा सकता है। Numerology is acupressure, the holistic healing approach that combine two ancient system. Numerology, power of number and vibration. Numerology क्या है? Power of number and their vibration. And acupressure stimulate energy point and on the body. Acupressure से हम energy point को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं उस पॉइंट को, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम लोग बढ़ाते हैं, जिसकी एनर्जी बढ़ी हुई होती है उसको कम करने वाला हमारे बॉडी में पॉइंट्स होते हैं जिसे हम लोग कम करते हैं, है ना। बॉडी में जो पथवे है एनर्जी के, एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट हैं
वो सब जगह बढ़ाने का ही पॉइंट नहीं है। हम पॉइंट दबाते हैं तो एनर्जी बढ़ता ही नहीं, एनर्जी कम भी होता है। जो पॉइंट बढ़ाने वाला है वो एनर्जी को बढ़ाता है, जो पॉइंट कम करने वाला उस पॉइंट को दबाएंगे तो एनर्जी को घटाएगा, है ना। अगर अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लंग्स मेरिडियन को देखें, तो लंग्स मेरिडियन का जो 9 नंबर पॉइंट है, वो एनर्जी को जब हमें बढ़ाना होता है तब हम लोग लगाते हैं एनर्जी बढ़ाते समय, लेकिन जब एनर्जी को कम करना होता है तो हम 5 नंबर पॉइंट को लगा। तो सेम पॉइंट, ऐसा नहीं है कि हम उसको सिडेट ही करेंगे तो काम करेगा। अगर हमने अब उसको प्रेशर भी दिया है, मतलब वो रिसीविंग, वहां से क्या है, एग्जिट डोर है, एक क्या है, एक डोर है, एक दरवाजा है जो आने का है, इन अंदर आता है, एनर्जी आ रहा है अंदर, तो ब्लॉक कर गया, उसको दबाएंगे तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो ब्लॉक कर गया। तो ठीक से दबाएंगे तो क्या, एनर्जी आना शुरू हो जाएगा, गेट चालू हो जाएगा। एक जो पॉइंट है लंग्स 5, जो उसका है ना एग्जिट डोर है, बाहर निकलना, एनर्जी एक्सेस हो गया उसको निकालना है, तो वो एग्जिट का डोर है बाहर, तो उसको आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी बाहर निकालेगा, कम ही करेगा, ऐसा नहीं वो बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम पॉइंट अच्छा सीडेशन वाला पॉइंट दबा रहे हैं कहीं बढ़ ना जाए, और तो ऐसा नहीं सोचना। वो दवा वो पॉइंट ही है जो लंग्स मेडियन से एक्सेस जब एनर्जी हो जाती है तो वो बाहर जाता है आपके घर में। जैसे जिस तरह से वाटर का ये सिस्टम बना होता है, जिसमें एक हम नॉर्मल वाटर जो हमें और पंप के जरिए जो प्यूरिफाई वाटर, जो भी शुद्ध जल है जो हमारे टंकी में जाता है उसे सभी जगह सप्लाई जाता है, और फिर उसके बाद क्या, एक वेस्टेज वाला वाटर होता है जो एग्जिट होता है, बाहर जाता है। तो अगर नहीं आ रहा है तो हम जो एग्जिट एंट्री वाला जो है उसको साफ करेंगे तो हमारे शुद्ध वाटर जो बढ़िया पानी है ना, प्यूरिफाई वाटर, वो हमारे ये में आएगा। लेकिन जो एग्जिट वाला डोर है वहां पे हम क्लियर करेंगे तो बाहर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि वहां से अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह से एक्यूप्रेशर में भी यही रूल है कि जो पॉइंट सिडेशन के हैं उस पॉइंट को आप दबाएंगे तो वो एनर्जी को निकालेगा ही, बाहर करेगा, वो ब्लॉकेज को दूर करता है, एक्सेस एनर्जी को बाहर निकालता है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास मैग्नेट होगा तभी काम करेगा, आपके पास निडिल होगा तभी काम करेगा, सिर्फ उस पॉइंट को एक्टिवेट कर लेना, तरीका देने का सेम ही है। आप दबाया रिलीज किया, दबाया रिलीज किया। तो अगर आपको पॉइंट को सिरेट भी करना है तो दबाना और रिलीज करना है, तो ताकि वो पॉइंट एक्टिवेट हो, है ना, और वो अपना काम ठीक से करने लग जाएगा। ठीक है, जो उसका काम है वो प्रॉपर करना लग जाएगा, वो निकालना का है तो निकालेगा। जो रिसीविंग का पॉइंट है वहां पे भी हम सेम दबाना है, रिलीज करना है, दबाना है, तो क्या वो उसका काम ही है रिसीव करने का, तो रिसीव ही करेगा। ऐसा थोड़ी ना है जहां पे हम मोटर चलाए हैं उसको हम साफ करेंगे तो वहां से गंदा पानी आना चाहिए, साफ ही पानी आएगा। जहां से अब गंदा पानी जहां से निकल रहा है बाहर, डर्टी वाटर जो निकल रहा है, वहां पे दबाएंगे तो गंदा पानी ही बाहर निकलेगा, साफ पानी तो नहीं निकलेगा। वही चीजें एक्यूप्रेशर में भी होती है, कहीं पे एनर्जी आता है, कहीं पे एनर्जी को निकाला जाता है। तो बहुत ही इजी है ना, उससे इस्तेमाल करना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को बिना किसी साइड इफेक्ट के। और ये सिस्टम चाहे आप स्टोन ले लीजिए या फिर किसी भी तरह का सिस्टम ले लीजिए, वो हम बनाते हैं, हमारा अपना बनाया हुआ होता है। बट एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है, जिसने ये सिस्टम बनाया, जिसने ये एनर्जी वर्ल्ड बनाया है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट उनका बनाया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट्स हमने नहीं बनाया है, ये बॉडी ये बॉडी हमने नहीं बनाया है। ये बॉडी किसने बनाया है? ये क्रिएटर ने बनाया है। ये एग्जिट और एंट्री वाला डोर हमने और आपने नहीं बनाया है, ये सिर्फ रिसर्च हुआ, खोज हुआ, किया गया है एक्यूपेशर के साइंटिस्टों द्वारा। यहाँ पे दबाने से ये काम करता है, यहाँ पे दबाने से ये काम करता है। ये सिस्टम बनाया हुआ क्रिएटर का डायरेक्ट, है ना, जिसने हमने बनाया। तो इस समझ सकते हैं कि उसके बनाए हुए टूल में कितना पावर होगा। तो हल्के में नहीं लीजिएगा कि आपको 50,000 का स्टोन नहीं कर दें तो काम नहीं करेगा। अगर आप बिना पैसे का भी अगर पॉइंट दबा रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो सिर्फ क्या जरूरत है, सिर्फ विश्वास के। 50,000 का जब 1 लाख का जब वो स्टोन खरीदते तब लगता है हाँ अब कुछ पहन लिए, अब तो जरूर ठीक हो जाएगा मेरा ब्लॉकेज, अब ये एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो असली है, डुप्लीकेट है, काम तो सभी करते हैं, अच्छे है ना, वो भी, इसमें भी एनर्जी है। अगर ओरिजिनल मिल रहा है तो उसमें भी एनर्जी है, वो अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। बट उसमें कंफ्यूजन है कि अच्छा है कि खराब है, बढ़िया मिला खराब मिला ना। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स तो ओरिजिनल ही ओरिजिनल, डुप्लीकेट पॉइंट तो हुई नहीं, क्योंकि आपके बॉडी का पॉइंट है।
नेचर क्रिएटर का बनाया, कुछ आप बाहर से लेकर के लगा नहीं रहे ना। कलर और मैग्नेट ना नहीं काम करता ना, क्या काम करता है, वो पॉइंट्स काम करता है ना। एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। तो हम थोड़ा बहुत नंबर के पावर को समझते हैं। बहुत सारे लोगों का जो ये होगा मूलांक या फिर भाग्यांक निकालने पे 1 आता हो, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ से, नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं दूसरों के, आपका आपका अपना मूलांक और भाग्यांक जो होता है वो या तो 1 आएगा या तो 1 से लेकर 9 तक ही आएगा। मूलांक या तो 1 आएगा, या भाग्यांक 1 आएगा, या फिर अलग अलग 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, सेम भी आ सकता है। कैसे बनाना ये भी हम बताएंगे। तो एक नंबर जिसका ये साल है, ये जो ईयर है वो 1 नंबर का, जिसका गुण ही है ना, नेतृत्व का अंक है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी होता है इसके अंदर, है ना। आत्मविश्वास, स्वतंत्रता स्वभाव, आत्मनिर्भर, तेज निर्णय लेने वाला, आगे बढ़कर काम करने वाला, सकारात्मक पक्ष, लीडरशिप, साहस, आत्मबल। तो ये जो है नंबर हमें उस अंक से मिलता है। बट कभी कभी आप जब आप न्यूमरोलॉजी बनाएंगे तो कभी कभी क्या हो जाएगा, लूज टर्टल गेट में एक ही नंबर रिपीटेबल आएगा। रिपीटेबल नंबर आ जाएगा, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1990 वो है ना, 1990 का ईयर है, और जो आपका डेट है वो 15th है, और आपका जो मंथ है वो 11th है। पता है कितना बार 1 आ गया इसमें? शायद 4 टाइम 1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये एक्सेस एनर्जी हो जाएगा। एक्सेस एनर्जी आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा। ये जितने भी चीजें हैं, चाहे नेतृत्व है, चाहे स्वतंत्रता का ना, स्वतंत्रता मतलब क्या, अच्छा चीज है क्या बुरा चीज है, अच्छा है या बुरा है, कह सकते, क्या कह सकते हैं। हर चीज में आदमी स्वतंत्र, बच्चा भी छोटा बोला कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो मन में आएगा सो करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, स्वतंत्र हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये गलत बात हो जाएगा कि नहीं, गलत बात हो जाएगा, है ना। तो चाहे वो निगेटिव पक्ष हो या फिर पॉजिटिव पक्ष, वो हर चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। तो नंबर चाहे कितने भी अच्छे हो, है ना, हालांकि 1 से लेकर 9 नंबर सब में अलग अलग क्वालिटी होते हैं, सब बेस्ट नंबर होते हैं। अगर वे कोई कहता है कि 1 नंबर बढ़िया है, 2 नंबर खराब है, 3 नंबर अच्छा है, 4 नंबर अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर नंबर में अपनी एक क्वालिटी होती है सब। जैसे कह सकते हैं ना, हम एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ हैं तो हम एक्यूप्रेशर के में हमें अच्छा नॉलेज है। तो कोई फिजियो के क्षेत्र में तो उन्हें उस क्षेत्र का महारत हासिल है, कोई एलोपैथ के क्षेत्र में तो उनको उस क्षेत्र का महारत हासिल है, कोई आयुर्वेदिक में है तो उनका अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। तो वैसे ही 1 से लेकर 9 नंबर सबका अपना अपना क्वालिटी है, सब बेस्ट द बेस्ट है सर। लेकिन पहचानने की जरूरत है। पता चला कि क्वालिटी है 1 नंबर का और काम कर रहे हैं 5 नंबर वाला, फिर क्या होता, तब गड़बड़ है, तब नुकसान है। हम हैं एक प्रेशर थेरेपिस्ट, हम हेमोपैथी का दवा दे रहे हैं, तब नुकसान है। तो ये जो न्यूरोलॉजी को जरूरी है कि आपको आपका नॉलेज पता चले कि आप किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, आप किस क्षेत्र में, अगर ये जानने की जरूरत उन्हीं को है ना, कि ये हमारा क्वालिटी है, ये आप इस नंबर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप इस नंबर के साथ बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो 1 नंबर वाला अगर लीडर बनेगा तो, अब 2 नंबर वाला लीडर बन जाएगा तो नहीं बन पाएगा, गड़बड़ा जाएगा, दिक्कत होगा फिर उसको। 1 नंबर राजा का अंक, जैसे राजा का अंक भी बोला जाता है 1 नंबर। 2 नंबर क्या है, रानी। अगर रानी, अच्छा, जरूरी है ना, अगर आप राजा हैं तो आपको रानी की भी जरूरत है, 2 नंबर की भी जरूरत है ना, बिन। तो मतलब सारे नंबर जरूरी होते हैं। अब 1 नंबर अकेले नहीं ट्रेवल कर सकता। अब 1 नंबर उसको 2 नंबर का जरूरत है ना। एक व्यक्ति अगर नेतृत्व करने वाला है तो उसको एक्शन में, उसको अमल करने वाला, उस पर प्लान बनाने वाला भी तो चाहिए ना आदमी। थोड़ा अकेले सब कुछ कर लीजिएगा। एक लीडर होते हैं, उनके आगे पीछे इतने सारे लोग होते हैं। कोई इस सेक्टर में काम करता है, कोई एडवर्टीजमेंट का काम करता है, कोई प्लानिंग करता है, कोई कुछ करता है, सबका अलग अलग काम होता है। तो सभी नंबर का जरूरत है। तो राजा है, ये राजा का साल है ना, नेतृत्व का है ना। लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो अहंकार भी आएगा, गुस्सा भी आएगा ना। और ये अगर उपयुक्त क्षेत्र व्यवसाय है, इसमें व्यवसाय में कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं। और नॉर्मली हमने सिर दर्द और ब्लड प्रेशर लिखा है, बट हम डिटेल में बताएंगे इसके बारे में।
कि और भी ये जो एक नंबर है, ये हम अगर कहें तो ये सूर्य का अंक होता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। और सन जो है वो हमारे फायर एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। सॉरी, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, सॉरी, वाटर वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। तो लूसो टर्टल के अनुसार वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। तो वाटर एलिमेंट है तो हमें क्या कौन सा वाटर एलिमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हमारा ज्वाइंट्स पेन, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, यूरिन संबंधित प्रॉब्लम। ये भी है ना, ये एक नंबर की कमी के कारण, अगर एक नंबर मिसिंग है, हमने एक नंबर अगर मिसिंग है तो यूरिन प्रॉब्लम हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन ब्लैडर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक नंबर में ये सभी प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। 2 नंबर शांति और भावना, ये से रानी का अंक बोला जाता है। तो अगला साल रानी का साल आएगा, शांति। एक एक जो है अग्रेसिव है, एक क्या शांत कर, दोनों जरूरी है। अगर राजा को सक्सेस होना है तो रानी की भी जरूरत पड़ती है, फिर रानी को सक्सेस नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए हर नंबर की जरूरत जो होती है। तो ये स्वभाव से भावुक होते हैं, सहयोग और संवेदनशीलता, संतुलन बनाए रखना इनका काम है। भावुक होते, शांत होते हैं, है ना, सहयोग सहनशील होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, स्माइली होते हैं, अच्छे मित्र भी बन सकते हैं। और नकारात्मक पक्ष होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा हो गया। अब 2 नंबर बैलेंस में, 2 नंबर बैलेंस में कब है? जब एक सिंगल डिजिट में या फिर डबल डिजिट तक, मतलब 2 बार 2 आया तो चलो ठीक है ना। अगर जीरो टाइम 2 आया ही नहीं है तो प्रॉब्लम है। 2 नंबर अगर मिसिंग है तो प्रॉब्लम है। लेकिन 2 बार नंबर, एक नंबर आया है, 2 बार आया तो चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन 2 नंबर कहीं 3 टाइम आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है, और आपका जन्म की तारीख 20 है, और आपका मंथ भी 12, कितना बार 2 आ गया? ये व्यक्ति बहुत ही डरपोक हो जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा सोचने वाले, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सभी चीजें आ जाएगी उसके अंदर ना। एंजाइटी का प्रॉब्लम हो जाएगा अगर नंबर 2 एक से ज्यादा आ गया तो। नींद की समस्या, अब एंजाइटी होगा तो नींद का प्रॉब्लम हो ही जाएगा। तो उपयुक्त क्षेत्र जो कि शांत है, काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, है ना। टीचर्स कैसे होना चाहिए? शांत होने चाहिए, पढ़ाना है, पढ़ना है। कला के क्षेत्र में कैसा होना चाहिए? शांत होने चाहिए। तो इनका जो उपयुक्त क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में सक्सेस कर सकते हैं, काउंसलिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, है ना, टीचिंग क्षेत्र में ये अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे पहुंचना है 2026 पे, इसलिए इस स्लाइड्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो टाइम मुझे आप लोगों को 26 के बारे तक पहुंचाना है ना। उसमें कैसे वहां तक हम लोग सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो 6 नंबर का ये क्वालिटी है। और नकारात्मक पक्ष है, 7 नंबर का है ना, 8 नंबर, 9 नंबर। ये हाउ विल बी 2026। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे पहुंचना था, यूनिवर्सल ईयर ऑफ द 26। तो ये आपका साल कैसा होगा ये कैसे तय करेंगे? तो मैंने पहले भी बताया कि ये बिगिनिंग्स ऑफ द ईयर है, न्यू ईयर है, ईयर से फ्रेश स्टार्टअप है। जो नहीं कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है 5 से 6 महीना लगे, बट सक्सेस करना है। नहीं, सक्सेस करने वाली बात नहीं है, 100% सक्सेस होगा। लेकिन वेट करना पड़ सकता है, वो आपके जो डिपेंड करता है कि आपके मूलांक क्या है, किस हिसाब से है, उस हिसाब से आपको आपका जो मेहनत है वो काम आएगा, है ना। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? फोर चाहिए क्या नीना गाला जी? मैं इसका स्लाइड भेज दूंगा, ये 1 to 9 तक का, मुझे आप लोग याद दिला दीजिएगा सर, तो लिखने की जरूरत नहीं। मैं क्योंकि पता चला मेन जो पढ़ाना है वो हम पढ़ा नहीं पे रहा है, फिर गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए मैं भेज दूंगा। भेज दूंगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए एक एग्जांपल है कि उसका डेट, हमें जब पर्सनल ईयर निकालना पड़ता है ना। पर्सनल, आपका पर्सनल ईयर कैसा हो तो उस
आपके डेट ऑफ बर्थ में से डेट और मंथ लेना होता है, ईयर छोड़ देना होता है। सिंपल सा है। डेट लिया, मान लीजिए इसका डेट हमने लिया 15th है, और इसका मंथ जो है 7 है, और ईयर हमने छोड़ दिया, है ना। ईयर हम क्या ले लेंगे, ईयर 2026 ले लेंगे। तो इसी तरह से लूसोटर जो नए लोग होंगे उनको, उनके लिए इसी तरह से हमें नॉर्मल जो, अगर आपका पर्सनल ईयर, आपका ईयर निकालना मतलब 2026 से नहीं, अगर आपको अपना निकालना है भाग्यांक, तो वहां पे आपका ईयर ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या इस साल का निकालना है, पर्सनल ईयर 2026 का निकालना है, इसलिए आपके डेट और मंथ के साथ किसको कैलकुलेट करना है, 2026 को कैलकुलेट करना है। तो जिनका डेट 15th और डेट है और मंथ 7 है, तो उनका डे हो गया। जब भी हमने बताया कि नंबर हमेशा सिंगल डिजिट में आते हैं, तो 5 1 जो है वो 6 हो जाएंगे, है ना, सिंगल डिजिट में हमने करना है तो। और मंथ 7 है ही, तो 7 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मंथ होता 11, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एग्जाम्पल के लिए, कि अगर यहाँ पे मंथ 7 ना होकर के अगर 11 होता, 11 तो क्या हो जाता, 1 + 1, तो हो जाता क्या, 2 हो जाता, है ना। मान लो किसी का मंथ यहाँ पे हो जाता 10, तो यहाँ पे उसका नंबर क्या हो जाता, 1 + 0 = 1, तो 1 ही होता। जब भी हम कोई भी डेट हो या फिर मंथ हो, उसे हम सिंगल डिजिट में ही, जब तक नहीं आता है उसको हम लोग करते हैं, सिंगल डिजिट में लाते हैं। तो इस यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट में किया हुआ है। ये क्या हो गया, एक मिनट। यहाँ तक दिख रहा है क्या, विजिबल है क्या आपकी स्क्रीन पे, और बड़ा करना पड़ेगा, इतना में काम हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है अच्छा से, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो डे है वो 6 है, और मंथ हमारा 7। तो नाउ एट 6, सबको हम लोगों को ऐड करना है, 6 and 7, 6 + 7 + 1 क्या हो गया, 1 हमारा जो यूनिवर्सल ईयर जो मैंने बताया कि एक नंबर का जो साल है वो है ना, ये हमारा। तो ये टोटल ऐड करके क्या आता है, इस व्यक्ति का जिसका 15th और 7th का है, उसका टोटल ऐड करने पे 5 आता है ना। तो पर्सनल ईयर ऑफ द 2026 इज 5, मतलब समझिए कैसे कैलकुलेशन हुआ। आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने लोगों को समझ में आ गया, आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से बताएंगे, दूसरा एग्जांपल बताएंगे, तीसरा बताएंगे, चौथा बताएंगे, अगर नहीं समझ में आया तो पूछना है, समझ में आया तो ठीक है। कितने लोग कर सकते हैं, ओके। ओके, जिनको नहीं समझ में आया, कोई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया हो, गुड, ओके, सभी लोगों को लगभग समझ में आ गया है, सब लोग अपना अपना समझ। तो यहाँ पे जो इसी इसी व्यक्ति का जो लूस और अल्टर गेट है, वहां पे हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, तो ये सभी जो नंबर हैं, है ना, इसको क्या करना है, इस बॉक्स में डाल देना है, जहां पे जिसका जगह होता है। तो 6 नंबर जो है ये यहाँ पे होता है, 6 नंबर जो बीनस का नंबर है, 7 नंबर जो केतु का नंबर है, 1 नंबर जो मंगल का नंबर है, सूर्य का नंबर है। 1 यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी, 1 और 9 में एक्चुअली में क्या है, 5 मिनट जो इंडियन वाला है उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये फायर में चला जाता है ना, इसलिए बार बार वहां पे चला जा रहा है ना, वो थोड़ा सा चेंजेस है
इंडियन और चाइनीज में, चूंकि ये टीसीएम एक्यूपंक्चर है तो चाइनीज को फॉलो करता है टीसीएम एक्यूपंक्चर, बट जो इंडियन जो एस्ट्रोलॉजर हैं है ना, उनके हिसाब से एक नंबर फायर में आता है, फायर एनर्जी में आता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक नंबर हो गया। एंड यहाँ पे 2026 भी ऐड करना है, तो 2 और 2 और 6 एक बार और आएगा। एंड 5 भी है ना, 5, उतना ही नंबर है ना इसमें। ठीक है, 5 है, 1 है, 7 है, टोटल 15 +7 +2 +0 +2 +6, 1 प्लस कर देते हैं, 1 आ ही गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 2 भी आ गया, फिर से 2 आ गया, एंड 6 आ गया, एंड 5 हमारा पर्सनल ईयर से है, तो एक और 5 आएगा। यहाँ पे मिसिंग नंबर, एक्सेस नंबर तो इसके साथ नहीं है, बहुत कम ही है एक्सेस नंबर। मिसिंग नंबर हमारा यहाँ पे है, मिसिंग नंबर है हमारा 4, जो मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, 9 नंबर मिसिंग है, एंड 3 नंबर मिसिंग है, एंड 8 नंबर में मिसिंग है। ये सभी नंबर मिसिंग है। इसके जगह पे अब इस व्यक्ति को अगर इस साल जो पॉइंट्स लगाने हैं, है ना, तो इस पर्सनल ईयर के अनुसार ये कॉन्फिडेंस की कमी, ये अगर हम ये करें तो इस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस इसकी कमी हो सकती है इस साल, है ना, लो कॉन्फिडेंस में, क्योंकि वायु तत्व इसके अंदर है ना, है ही नहीं, वायु की एनर्जी नहीं है और अग्नि की एनर्जी नहीं है, तो इनको बहुत ही स्ट्रांगली इस पे काम करना पड़ेगा, जिनका भी हो। 15 और 7 आप लोगों में से किसी का नहीं ना, 15 7, बहुत ही स्ट्रांगली। बट नंबर इसलिए जानते हैं ताकि हम लोग उस पर सॉल्यूशन कर सकें, तो सॉल्यूशन है यहाँ पे, है ना। वायु तत्व की कमी, ये जो है वुड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वुड को, दोनों ही, ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए रूल के अनुसार, है ना। मिसिंग जो नंबर है, अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं कि या पे मिसिंग नंबर 4 मिसिंग नंबर है, एंड 3 मिसिंग नंबर है, एंड 1 मिसिंग नंबर है, सो 9 मिसिंग नंबर, हमेशा 9 1 में कंफ्यूज होता है। तो ये 3 जो नंबर है और ये 8 नंबर है मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग, ये 4 नंबर मिसिंग है। तो इस चारों नंबर के लिए इक्वेशन में क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो ये पहले तो समझेंगे, ये वायु है ना, मैंने इसका स्लाइड से बनाया है कि जब मिसिंग नंबर, कौन सा नंबर मिसिंग होता है, तो किस तरह से वो ये एक्सेस नंबर वाला, जिसमें ये नंबर एक नंबर आएगा, पर्सनल ईयर मान लो किसी का 1 हो गया, अभी इनका पर्सनल ईयर देखा ना इस कैलकुलेशन में कितना था, हम पॉइंट बताएंगे इसका, लास्ट में सारा पॉइंट बताएंगे, बट इनका पर्सनल ईयर क्या हो गया, 5 आया, 5। तो इसका आप लोग अपना अपना निकाल लिए सब अपना, अच्छा बताइए आप लोगों का, सबका कितने क्या है, क्या क्या आया है, मैसेज कीजिए सब लोगों ने, अगर कैलकुलेट किया है तो सबका क्या क्या है प्रश्न। अच्छा, फुल स्क्रीन करूँ तो, ओके ओके, रुक जाइए, फुल स्क्रीन कर दो। सब लोग अपना अपना पर्सनल ईयर निकाल के बताइए। 7 7, अच्छा 7 7 7, बिल्ला, 2 3, गुड गुड, वेरी नाइस, सब लोग निकाल लिए अपना अपना। 8 2, बस तब तक हम पहुंचते हैं वहां पे। तो सब लोगों ने निकाल लिया लगभग।
हाँ यहाँ पे तो पर्सनल ईयर जिनका एक आएगा, मान लो जिनका एक आया, तो उनके न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, एक नंबर मतलब बिगिनिंग, कुछ नया तो स्टार्ट होगा। अब नया स्टार्ट होना है तो समझ लीजिए, अगर नया स्टार्ट होना है तो पुराना तो छूटेगा। नया स्टार्ट होगा तो पुराना छूटेगा ना, पुराना छूटेगा, थोड़ा तकलीफ भी होगा। ऐसा नहीं है कि एक नंबर है तो बहुत ही अच्छा है। तो और अगर आप पकड़ के रखेंगे तो फिर नया मिलेगा भी नहीं। अगर आप ज्यादा मोह माया ये सब में फंस गए, अगर आपको लग रहा है ना, मोह माया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी अच्छी चीज को छोड़ देना है, लग रहा है जिससे परेशानी है या फिर है ना, आ सकता है। अगर आप किसी से परेशान है तो अपने आप आपके पास न्यू ऑफर आएंगे, न्यू बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेश स्टार्ट लाइफ, फ्रेश स्टार्ट इन लाइफ। तो बहुत सारे लोग इस बार चेंज होंगे, बहुत सारी लाइफ में चेंजिंग आएगा, और अच्छा ही आएगा, सबके लाइफ में अच्छा है। तो अच्छा कुछ होता है तो ऑब्वियसली कुछ पीछे रह जाता है, जिससे जो तकलीफ भी देता है, तकलीफ भी होता है उससे। तो ये हमारा एक नंबर का जिसका दो नंबर है, पर्सनल ईयर जिनका दो आएगा, है ना, रिलेशनशिप एंड इमोशनल, इमोशंस का ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, अच्छे होंगे, इमोशनली वो स्ट्रांग हो सकते हैं या फिर वीक भी हो सकते हैं, वीक भी चल सकता है। पेशेंस की जो दो नंबर है, पेशेंस की जरूरत है ना, और अवॉइड बिग रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है जिनका दो नंबर है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत। 26 नहीं आएगा गीता जी, है ना, आपका एट नंबर, एट आएगा ना, ये एट जब भी आते हैं ना, तो पर्सनल ईयर वो सिंगल डिजिट में ही आएगा ना, 1 to 9 के बीच में ही आएगा, जो भी आएगा आपका एट है, बहुत ही अच्छा है। 8 1 9 है ना, यस, शनि का है, और एक सब मिलाकर के बनाए तो शनि का साल है। मेहनत करेंगे शनि, क्या बहुत ही बहुत ही अच्छे, अच्छा बनाता है। अगर आप मेहनत किए हैं तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है। डिसिप्लिन अगर मेंटेन कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है, जिस क्षेत्र में आप सफलता करेंगे। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तुरंत से शनि का क्या है, तो तुरंत से फीडबैक ये देते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं तुरंत से। अगर आपने अच्छा किया है तो तुरंत से अच्छा देंगे आपको, जिनका एट नंबर है ना। और जिनका जो अच्छा करें तो अच्छा, जो बुरा करें उनको तुरंत से बुरा भी फीडबैक फटाक से मिल जाता है। तो एट नंबर वाले को सावधानी से, शनि के साथ ट्रेवल कर रहे हैं इस साल आप, तो अच्छे से ट्रेवल करना है। पर्सनल ईयर थ्री, क्रिएटिविटी नेम है। तो 3 नंबर वाले जो पर्सन होते ही हैं वो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, गुड लर्नर होते हैं, अच्छा लर्न करते हैं। तो आपके साथ ये साल भी, ये साल के पर्सनल ईयर आपका थ्री है, तो आप कुछ नया क्रिएटिविटी के क्षेत्र में काम कीजिए और लर्निंग कीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन, सोशल ग्रोथ भी होगा आपका इस साल, सोशली ग्रोथ होगा, है ना, नेम और फेम भी होगा। तो 3 नंबर तो अच्छा नंबर, काफी अच्छा नंबर होता है। गुड लर्नर होते हैं, वायु तत्व, वायु की एनर्जी अच्छी होती है। वायु, सबका तो देखिए, सबका धीरे धीरे आ जाएगा, सबका 3 9 ही तो डिस्कशन करना ही है ना, तन्मय जी। सबका आ रहा है, 3 नंबर वाले का चल रहा है। तो 3 नंबर जो है वो वेरी गुड लर्नर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा टीचर होते हैं वो। जिस क्षेत्र में जिस चीज को पढ़ना चाहे, जिस चीज को वो करना चाहे, वो आसानी से कर सकते हैं, है ना। नहीं शब्द, नो शब्द नहीं होता है उनके लाइफ में कि ये नहीं होगा, वो सब कुछ कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा हो सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, है ना, क्योंकि ये जो 3 नंबर वाले कभी कभी कि हम बहुत अच्छा, मतलब ये वायु तत्व वाला गुण आएगा। अब मैंने 1 नंबर से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे मेरिट और डिमेरिट में सब और बीमारियां भी डिस्कशन करता जाऊँ तो अच्छा रहेगा। जो 1 नंबर वाला जो था, जैसा कि मैंने बताया कि जिसका 1 नंबर आएगा, तो आपने तो समझा कि न्यू जॉब आएंगे, बिजनेस आएगा, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम किस तरह का आ सकता है आपके लाइफ में, ये सब, है ना। और किस पे काम, अगर ये नंबर आपके लाइफ में ये ज्यादा आ रहे हैं आपके टर्टल ग्रिड के अनुसार, है ना, आपने टर्टल ग्रिड बनाया तो मल्टीपल टाइम आ गया, तो आपका हो सकता है कि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो, हार्मोनल प्रॉब्लम हो, ये सभी दिक्कतें आ सकती है। तो अगर ये नंबर, तो ये एक सिंगल नंबर है तो बहुत ही अच्छा है, बट आपके टोटल गेट के अनुसार ये नंबर ज्यादा हो जा रहा है इस साल मिला करके, जब ये ऐड कर रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है। हालांकि ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि 2026 में तो वन है ही नहीं। अगर पहले से वन ज्यादा है और एक और वन हो गया, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 11th है और एक और नंबर आ गया पर्सनल ईयर से वन, तो क्या हो जाएगा, आपके पास 3 1 नंबर हो गया, तो आपके अंदर ईगो, अहंकार बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस एनर्जी हो जाएगी।
तो आपको, अगर ये आपने टोटल ग्रिड बनाया और एक नंबर मल्टीपल टाइम आ रहा है, दो से ज्यादा अगर आ रहा है, तो एक टाइम तो आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है ना। तो इसको एक नंबर की ही एनर्जी मिले ना, अच्छी एनर्जी मिले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उसे सिलेक्शन करना पड़ता है। तो मान यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा सिलेक्शन का, तो आप अगर एक प्रेशर के जानकार है तो K3 पॉइंट लगाइए, किडनी का 3 नंबर पॉइंट। और अगर ये नंबर मैं सिर्फ एक्सेस के बारे में बता रहा हूँ, एक्सेस है, तो डिफिशियंट तो आपको है ही नहीं, है ना, आपके पास तो ऑलरेडी ये साल आया है, तो कम तो होगा ही नहीं। तो ये इसकी एनर्जी अच्छे से मिले, जो इसका गुण है ज्यादा ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए आपको, इसके लिए K3 हार्मोनल बैलेंसिंग पॉइंट, K3 नंबर पॉइंट से लगाइए, है ना। दोनों बोथ साइड लगा सकते हैं, कि लेफ्ट साइड पे भी लगा सकते हैं और राइट साइड भी लगा सकते हैं, बोथ साइड लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये लग रहा है कि ये नंबर आपके टोटल ग्रिड में ज्यादा आ गया है ना, तो आप K1, K1 पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, किडनी 1 एंड UB65, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, K1 को सिर्फ प्रेस कीजिए, काम हो जाएगा। वो एग्जिट गेट है, वो निकालेगा आपको, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सिलेक्शन कीजिए, दबाइए, काम हो जाएगा। एंड K3 को आप स्टूमुलेट कीजिए, बैलेंस कीजिए, मतलब K3 पे लगाइए, वो बैलेंस ही करेगा। तो ये 3 पॉइंट हो सकते हैं आपके, है ना, जो आप लगा सकते हैं। आपका अगर इस साल आपने टोटल गिड बनाया और मल्टीपल टाइम आपका डेट ऑफ बर्थ 11th है ना, और मंथ भी आपका 10 है, तो 3 नंबर उधर से आ रहे हैं, एक नंबर यहाँ से हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा नंबर 1 हो जा रहा है। देन ये इसका एक निगेटिव प्रभाव जो मैंने बताया था, कि एक नंबर का जो निगेटिव प्रभाव क्या होता है, एरोगेंस, गुस्सा, अहंकार, ये सभी चीजें आ सकती है आपके लाइफ में। तो ना आए और आपका लाइफ अच्छे से आप एक नंबर के साथ एंजॉय, क्योंकि बहुत अच्छा नंबर है, इसके साथ एंजॉय करें, इसलिए पॉइंट आप यूज कीजिए जिनका भी आ रहा है। 2 नंबर, 2 नंबर जो है रिलेशनशिप में, 2 नंबर अगर आपके टोटल ग्रिड में आपका डेट ऑफ बर्थ अगर दो, तो आपके साथ एक नया इस साल मिला है नंबर, और पहले से भी आपका डेट ऑफ बर्थ मान लो 22 है या फिर 20 है, और आपका जो बर्थ ईयर मंथ है वो 12 है या फिर 2 है, तो आपके पास पहले से 2 आ रहे थे और एक यहाँ से आ गया, तो 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि अगर 2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप ज्यादा, आप ओवर थिंकिंग हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है ना, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो वैसे ही कंडीशन में ये जो 2 नंबर होता है वो मून का होता है, और ये जो है इसका जो एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट होता है, 2 नंबर का अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। और अर्थ एलिमेंट में हमें SP3 नंबर पॉइंट को स्टिमुलेट करना होता है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, उसको बैलेंस करता है। और इसका सिलेक्शन पॉइंट होता है SP का 2 नंबर पॉइंट, है ना। तो SP का 3 नंबर पॉइंट को बैलेंस करना है, और SP 2 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, SP2। तो ये 2 पॉइंट आप रेगुलर पूरा साल लगाइए, कुछ नहीं करने की जरूरत है ना, रेगुलर लगा दो। आपके पास अगर कलर है तो इस पे आप ब्लैक कलर लगा लीजिए, SP3 इस पे इसे आप स्टूमुलेट कीजिए, इस पॉइंट को, इस पे कलर लगाने की जरूरत नहीं। ये SP2 पे आप ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, ब्लैक या ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये भी आप लगातार लगाते रहेंगे तो हो सकता है ये ज्यादा हो जाएगा, तो आपके हेल्थ इशू जो है, वो हो सकता है कि डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, है ना, वो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, और डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, OCD का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सभी दिक्कतें आ सकती है। यदि आपने पॉइंट लगाया तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा। पर्सनल ईयर 3 बहुत अच्छा साल है ना, क्रिएटिविटी, नेम एंड फेम में जैसे कि मैंने गुड लर्नर होते हैं, बट सुना है कि पढ़ते पढ़ते वो दिमाग वो हो जाता है, तो ज्यादा आना नंबर, ये एनर्जी मिलेगी। बट बैलेंस में अगर चाहिए तो हारमोनी में नंबर चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 23 है, 30 है, 3 है, 13 है,
तो और मंथ मंथ आपका 3 है ना, या फिर और भी मंथ को ऐड करने के बाद वो 3 हो जा रहा है, तो वैसे ही कंडीशन में अगर 3 का नंबर 2 से ज्यादा हो गया, जब तक 2 है आपके टर्टल ग्रिड में, अगर नंबर 1 से ज्यादा हो रहा है, 2 हो गया, मतलब 3 यहाँ पे है और 3 2 बार, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बड़ी बढ़िया है। लेकिन 2 से ज्यादा हो गया, अगर 3 बार 3 आ गया तो प्रॉब्लम है। अगर 2 बार से ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो सकता है। तो 3 टाइम अगर किसी के टोटल गिरी में 3 आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहां पे आप पॉइंट लगा सकते हैं। 3 नंबर जो ये होता है वो वायु तत्व, वुड एलिमेंट को से संबंधित होता है। ये हमारे गॉल ब्लाडर एंड लीवर की एनर्जी से कनेक्टेड होता है, मतलब ये हमारा लीवर की एनर्जी होता है, लीवर। तो लीवर का 3 नंबर पॉइंट लगाते हैं और को स्टिमुलेट करते हैं। और अगर आप सिंगल पॉइंट लगाना चाहें तो लीवर का 2 नंबर पॉइंट यूज कर सकते हैं, लीवर। तो ये लीवर 2 को पॉइंट को आप लगा सकते हैं रेगुलर। लीवर 2 को सिलेक्ट करते रहिए। तो ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपको गुस्सा ज्यादा है, अगर ट्रिपल 3 बार 3 आ गया तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, किसी भी चीज में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी काम क्या बिगड़ जाता है ना। आपके गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लीवर, फैटी लीवर हो सकता है, आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है ना। अगर मल्टीपल 3 बार नंबर ही आ गया तो हो सकता है इस, पहले से तो बैलेंस में था, पहले से 2 चलता आ रहा था, मान लीजिए 2 बार 3 था आपके लाइफ में, बट यहाँ पे पहुंच करके आपका जो ये है वो 3 बार नंबर हो गया। तब क्या, वो जो नंबर जो अच्छा चल रहा था आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद आपका अगर 3 हो गया है, 3 टाइम हो गया 3, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है ना, बढ़ सकता है। आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। पहले से ठीक था बट ये हो सकता है, तो होने ना, अभी तो चढ़ा ही आया ही है, अभी तो जनवरी ही है, अभी बहुत ज्यादा दिन तक आप इस नंबर के साथ ट्रेवल नहीं किए हैं। तो ये साल से हम बहुत परेशान हैं। कभी कभी सुना पेशेंट से, 2012 से हम बहुत परेशान हैं, उसी समय डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ था, वो हमको 2015 में वो डायबिटीज हो गया था। हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, इस तरह से डिस्कशन होते रहता है। तो जब तक नहीं न्यूमरोलॉजी के बारे में पता था तब तक नहीं पता था, लेकिन जब अब पता चल गया तब हम लोग तब नोटिस करते हैं, अच्छा वो साल कौन सा, उस साल का पर्सनल ईयर क्या था इनका, कैलकुलेट करते हैं। जिस साल इनको डायबिटीज हुआ उस साल का पर्सनल ईयर क्या था, उस समय टोटल ग्रेड में क्या आता है, तो पता चलता है कि अब तो हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो गया तब तो उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, लेकिन आप अभी स्टार्ट हुआ है, आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना, उसके लिए आपको, है ना, पॉइंट्स लगाने, लीवर का 2 नंबर पॉइंट, लीवर का 3 नंबर पॉइंट आप रेगुलर यूज कीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो SP2 वाला पॉइंट है ना, ये SP2 नहीं होगा, यहाँ पे SP5, SP5 लिख लीजिए, सुधार लीजिए इसको। क्योंकि स्प्लीन जो है वो अर्थ एलिमेंट है, और इसका सन एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, सन को। और सन जो है वो 5 है, मेटल एलिमेंट है, मेटल को सिलेक्ट करना पड़ता है ना, तो SP5 को सिलेक्ट करना है। चलिए ठीक कर लीजिए इसको सब लोग, SP5। अगर आपके पर्सनल ईयर 4 आया है और पहले से आपके टोटल ईयर में 1 या 2 पहले से 2 था, 4 ऑलरेडी पहले से चलते आ रहे थे 4 के साथ, तो आप जो है आज जमीन पे रहिएगा ही नहीं, आप एकदम हवा में रहिएगा, क्योंकि ये राहु का नंबर है, राहु ऐसे ही हवा में रखता है ना वो, बिल्कुल ही। बहुत ज्यादा गुस्सा, हाइपर एक्टिव, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, ये सभी प्रॉब्लम, है ना, एंगर, जब हाइपर, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ये सभी चीजें प्रॉब्लम हो सकता है। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है ना, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी, है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन, जॉइंट्स पेन, ये सभी प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर
ट्रिपल टाइम 4 आ रहा है तो हो सकता है इस साल आपको गॉट हो जाए, अगर नंबर 3 ज्यादा आ रहा है तो ना। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स पेन हो सकता है। तो ये सभी एनर्जी से बचना चाहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, तो आपको पॉइंट्स यूज करने हैं। जीबी का 38 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, बस सिंगल पॉइंट सिलेक्ट, जीबी 38। क्योंकि G41 नहीं देना है यहाँ पे। इसी से काम हो जाएगा। GB38 पे ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जिसका जिसका था 1 2 3 4 सबका क्लियर हुआ नंबर पॉइंट, इस साल पूरा साल कौन सा पॉइंट लगाना है, ताकि। और ये सिर्फ बॉडी लेवल पे प्रॉब्लम को हील नहीं करेगा, ये आपके बिजनेस, आपका लाइफ, आपका इमोशन, सबको ये हील करेगा। मैं सिर्फ बीमारियों का डिस्कस करूं, मैंने बताया कि इससे रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं, एंगर के होते हैं, या फिर कोई बिजनेस का इशू है, या फिर किसी भी तरह का इम्बैलेंस है, उन सभी में ये काम करने वाला है। अभी तो मैंने सिर्फ एक नंबर के बारे में बताया है जो पर्सनल ईयर से कनेक्ट हो रहा है। बट जब आप मैंने बताया था कि सिर्फ एक साल के बारे में बताऊंगा, 1 घंटे क्लास था तो इतना टाइम निकल गया। बट अगर हम सभी देखेंगे टोटल ग्रेड में, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे नंबर मिसिंग भी हो जाता है इस साल में आने के बाद, तो मिसिंग वाले पॉइंट्स भी लगाने पड़ते हैं। जो नंबर मिसिंग हो जाता है उसका भी पॉइंट्स उसे टोन, तो सिलेशन अभी मैंने सिर्फ डिसिलेशन पॉइंट बताया है, तो कुछ पॉइंट टोनिफिकेशन के भी हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को भी लगाना होता है। बट अगर आप इस पॉइंट को भी लगा लेंगे तो टोनिफिकेशन पॉइंट्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। अगर मैं अभी हम लोग हैं लाइन पे, तो सभी के टोटल ग्रेड के जो टोनिफिकेशन पॉइंट है वो भी शेयर करूंगा। मान लीजिए आपने टोटल ग्रेड बनाया, 3 नंबर का है, ये एक्सेस हो गया, बट आपके पास 2 नंबर मिसिंग हो गया, नहीं है ये, है ना, ये मिसिंग है। आपका 7 नंबर मिसिंग है, आपका अगर 9 नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग वाले में क्या करना है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उसे टोन करना पड़ता है। ऐसे में आप लोगों को बता दूं कि हम ने हमारा क्लिनिक का एक ये 20 इयर्स कंप्लीट हुआ। हमने न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर के लगभग 2 3 बैचेस ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कराए हैं। और हम लोगों ने जो न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर के क्लासेस किए थे, वो 2 दिन का वर्कशॉप था, ऑफलाइन का, फुल डे का, सुबह से शाम तक का चलता था। और उसमें चार्जेस 3000 था, उसके फी रखे हुए थे हम लोगों ने। बट चूंकि हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस पद्धति को समझें, इसकी एनर्जी को समझें, इसलिए हमने इसके रिलेटेड जितने भी न्यूरोलॉजी एक्यूप्रेशर के जितने भी तत्व, जो 5 एलिमेंट से कैसे कनेक्ट होता है, उसके टोनिफिकेशन पॉइंट क्या होता है, सिलेक्शन पॉइंट क्या होता है, कैसे कनेक्ट करना होता है, और नेम न्यूमरोलॉजी क्या होता है, तो इन सभी से के लिए हमने एक कोर्स लाया है जो ओनली 499 के, जो ऑनलाइन क्लासेस है, 499 में न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर का क्लासेस, वो हम लोगों ने अपने अपने एक सेंटर के, अपने क्लिनिक के 20 ईयर के सेलिब्रेशन में आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो उसके सिलेबस आज आप लोग के ग्रुप में चला जाएगा, जिसमें मिस कैसे हम फुल्ली एक्यूप्रेशर के पॉइंट से जो मिसिंग नंबर है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर लगा सकते हैं। उन सभी चीज़ों को एक प्रेशर कैसे देना है, निडल कैसे लगाना है, मैग्नेट कैसे लगाना है, कलर कैसे लगाना है, इन सभी का अच्छे से सबको बताया जाएगा। तो वो लगभग 3 या 4 डे का क्लास होगा, लगभग कंटिन्यूअसली 4 दिन का चलेगा। और उसके चार्जेस 499 है। जो भी ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड होगा। तो जो करना चाहें, ओनली 100 पार्टिसिपेंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं उसमें मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास 100 से ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है न्यूमरोलॉजी ये हमारे जूम में। तो जो भी इनरोल करना चाहते हैं, चाहेंगे, वो कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी एक्यूप्रेशर में। अ, सभी नंबर के बारे में डिटेल में जानेंगे, सभी एलिमेंट से कनेक्टेड कनेक्शन कैसे है, और कैसे मिसिंग नंबर अभी, तो मैं रफली मैं आप लोग बता, बट कैसे ये नंबर यहीं पे आया, कैसे ये वायु तत्व से कनेक्टेड क्यों हुआ, ये फायर से कनेक्टेड क्यों हुआ, है ना, अर्थ से कनेक्टेड क्यों हुआ, कोई कौन सा प्लेन, मेंटल प्लेन कौन सा होता है ना, इमोशनल प्लेन कौन सा होता है, और जो फिजिकल प्लेन कौन सा होता है, ये तो ये इस ईयर का है ना। अगर आप आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, और जन्म के साथ ही उस एनर्जी के साथ चल रहे, तो उसका इफेक्ट तो और ज्यादा पड़ेगा आपके ऊपर, इतना साल से आपके ऊपर पड़ रहा है।
तो उसे कैसे रिलीज करना, उस ब्लॉकेज को कैसे ठीक करना है ना, उन सभी चीजों को हम लोग सिंपल तरीके से कलर ट्रीटमेंट से, मैग्नेट से, है ना, प्रेशर दे करके सीखेंगे। बहुत ही आसान है, कोई भी व्यक्ति जो जिसको एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का जानकारी नहीं भी है ना, बिल्कुल भी, वो भी उसको आसानी से कर सकता है। तो पर्सनल ईयर 4 के बारे में हम लोगों ने समझा था। पर्सनल ईयर 5 को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 5, बिग चेंजेस होते हैं कि ये गुड कम्युनिकेटर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा हो जाएगा इस साल आपका। कम्युनिकेशन, लोगों से कम्युनिकेट करना, बहुत सारे लोगों से हो सकता है जहाँ जिनसे आपका संबंध बिगड़ा हुआ हो, इस साल हो सकता है कि बन जाए कम्युनिकेशन के जरिए। और ट्रेवल शिफ्टिंग भी हो सकता है, कैरियर एक्साइटिंग बट अनस्टेबल भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, चेंजेस भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास ये हमारे हेल्थ में अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होता है 5 नंबर, तो अगर आपको ये नंबर एक्सेस हो जाते हैं तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। आपको इमोशनल में एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एगोनी, ये सभी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में पर्सनल ईयर में 5 5 नंबर मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो आपको जो पॉइंट्स यूज करने हैं यहाँ पे, जो मैंने आप लोगों को बताया है, वो अगर आप रेगुलर आप यूज करते हैं, जो रिपीटेबल वाले भी नंबर हैं, अगर उसे आप रेगुलर यूज करते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। क्योंकि एक्सेस डिफिशियंट एनर्जी से ज्यादा एक्सेस एनर्जी से नुकसान होता है। अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जब आप खुद का अपना प्रोडिक्शन करेंगे, जो टोटल गेट बनाएंगे, तो प्रोडिक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नंबर मिसिंग उससे रिलेटेड तो कोई गॉल ब्लैडर का नंबर नहीं है, बट उससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जो नंबर एक्सेस है गया, उसका प्रॉब्लम जरूर आता है। इसीलिए हमने आप लोगों को एक्सेस नंबर वाले प्रॉब्लम के पॉइंट्स बता दिए हैं कि जो एक्सेस नंबर आ जाए तो उसे में क्या करना। तो मान लीजिए 5 नंबर रिपीटेबल टाइम आपके टोटल ग्रिड में आ रहा है, तो उस समय आप, ये भी हमारा स्प्लीन और स्टोमिक से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे सेम हमें स्प्लीन 5 नंबर पॉइंट यूज करना होता है। स्प्लीन 5 को सिलेक्ट करना होता है, एंड साथ में स्टोमिक के 36 नंबर पॉइंट को भी सिलेक्ट कीजिए, एंड स्टोमिक के 45 नंबर पॉइंट को भी सिलेक्ट, ये तीनों पॉइंट को सिलेक्ट। आप बैलेंसिंग के लिए SP3 को स्टिमुलेट कर सकते हैं। देखिए, जिनको नहीं पता है स्टिमुलेट क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया है कि आप SP5 पॉइंट सर्च करेंगे नेट पे। जिनको नहीं पता है कुपेशर के बारे में, अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता है ST36 क्या होता है, आप गूगल सर्च कीजिए, SP36 एक्यूपंक्चर पॉइंट डालिए, वहां पे एक्यूपेशर ST36 का लोकेशन परफेक्टली आ जाएगा कि किस जगह पे ये पॉइंट होता है। आप सिर्फ उस पॉइंट को दबाइए, आपको घटाना कैसे बढ़ाना कैसे उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, 3 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर रिलीज कीजिए, फिर दबाइए, फिर रिलीज कीजिए। आप अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका वो घटाएगा ही, बढ़ाएगा नहीं, वो कम ही करेगा। तो पर्सनल ईयर 6 जो है, अगर ये नंबर पता है, ये लग्जरी का नंबर है, वीनस है का नंबर है, तो इस साल बहुत कुछ हुआ है जो आपको बिना मेहनत किए भी मिल सकता है ना, सरप्राइज मिल सकता है। जिनका 6 नंबर आ रहा हो, तो इनको बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है। मेहनत ज्यादा करने की नहीं पड़ती है ना। फैमिली, मैरिज, लव, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वेरी पॉजिटिव ईयर्स। तो है ना, ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही वेरी पॉजिटिव ईयर्स है ये इनके लिए। और ऐसे भी इनका जो सरप्राइज मिलते रहता है, अगर मेहनत सही डायरेक्शन में, सही दिशा में करें, तो आप बहुत ही अच्छा सफलता पा लेते हैं। तो पर्सनल ईयर 6 है इसका, अगर लेकिन जरूरत से ज्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, सब कुछ खत्म कर देंगे, ब्रांड में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये लग्जरी जीवन जीना पसंद करते हैं, तो ये पसंद करेंगे, पता चला कि सब कुछ खत्म कर दिए,
ज्यादा हो गया तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये हमारा मेटल एलिमेंट से कनेक्टेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ये स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, या फिर अदर लंग्स लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर स्किन प्रॉब्लम। हाँ, ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं। ये अगर एक्सेस हो गया है तो Li2 नंबर पॉइंट लगा सकते हैं। Li2 को आप सिलेक्ट कीजिए, Li2 नंबर पॉइंट, एंड Li3, इसे हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। पर्सनल ईयर, मैंने बताया ना इसके बारे में, स्किन प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन के, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी है मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी देखता है। तो पर्सनल ईयर 7, ये केतु का नंबर है, और ये हमारे एलिमेंट में मेटल से कनेक्टेड होते हैं, और लंग्स को, लंग्स से कनेक्टेड होता है ये। और लंग्स, अगर ये नंबर आपके टोटल ग्रिड में एक से ज्यादा हो गया, दो से ज्यादा, सॉरी, दो से ज्यादा हो गया, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो और इसमें भी आपको ज्वाइंट्स पेन होने की संभावना है, सैडनेस, एनर्जी, डिप्रेशन, ये सभी चीजें हो सकती है, क्योंकि इमोशंस में ये सैडनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेस हो जाएगा तो आपको सैडनेस हो सकता है, बहुत ज्यादा आप अध्यात्म में जरूरत से ज्यादा जा सकते हैं, है ना। स्पिरिचुअल लर्निंग है, बट जरूरत से ज्यादा तो ठीक नहीं है ना, कोई भी चीज, इनर ग्रोथ ठीक है, बट जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, सिस्ट बन रहा है, नोट्स बन रह गया है, तो तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट होगा लंग्स का, मेटल वाटर, तो 5 नंबर पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, पॉइंट को सिर्फ दबाना होता है, दबाइए वो सिलेक्शन का, बट जो जानते हैं वो मैग्नेट से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो नहीं जानते हैं सिर्फ दबाएंगे काम हो जाएगा। आप नेट पे सर्च कीजिए, पॉइंट को मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, है ना। साथ में आप लंग लाइन को बैलेंस कर सकते हैं, लंग लाइन को भी प्रेशर दे सकते हैं। पॉइंट बहुत सारे होते हैं इसके साथ, एड ऑन पॉइंट, जैसे कि अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं किसी किसी कंडीशन में जल्द से जल्द, अगर 5 हो गया तो इमरजेंसी कंडीशन में कम करना है, इमरजेंसी पॉइंट्स देने होते हैं, कुछ बैकसू पॉइंट भी देने होते हैं, कुछ फ्रंट पॉइंट देने होते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इन सभी चीजों को भी हम लोग आते हैं, प्रोटोकॉल, फुल प्रोटोकॉल, न्यूरोलॉजिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से फुल प्रोटोकॉल बनता है। बैकसू पॉइंट, फ्रंट पॉइंट, सोर्स पॉइंट, जे क्लियर पॉइंट, ये सभी ऐड करना हम लोग सीखते हैं। पर्सनल ये 8, है ना, ये शनि का साल है, बहुत ही अच्छा रहा ये। मैंने जैसा कि बताया कि आप अगर इस साल अगर मेहनत करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगा। हो सकता है अभी आपको 5-6 महीना लगेगा कि हम मेहनत करें, कुछ नहीं मिल रहा, बट आपको लास्ट समय में बहुत ही, और ये साल मैंने बताया कि ये साल तय करेगा कि अगला 8 साल आपका कैसा होगा, नेक्स्ट 8 ईयर आपका कैसा होगा, ये तय करेगा। इसीलिए आप इस साल जम के मेहनत कीजिए, और आपको फीडबैक मिलना ही मिलना है। हो सकता है आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े, जिनका ये नंबर होता है थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करवाते हैं, शनि मेहनत करवाता है, लेकिन अच्छे सेक्टर में अगर आप मेहनत करते हैं अच्छे दिशा में तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। एंड इसका जो पॉइंट होगा ये भी अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, अर्थ एलिमेंट से, इसलिए इसका जो पॉइंट होगा ST का 45 नंबर पॉइंट होगा। 45 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और साथ में हम स्टमक 36 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको अगर एक्सेस हो जाएगा तो हेल्थ इशू में आपके वही डाइजेशन से प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोमक का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है ना। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, अगर मल्टीपल टाइम 8 आ रहा है आपके टोटल ग्रेड में तो। पर्सनल ईयर 9, है ना, कंप्लीट ईयर, ये कंप्लीट ईयर है। इनका ये पर्सनल ईयर के अनुसार इनका कंप्लीट का ईयर नहीं, ये साल कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये लेट गो टू ओल्ड थिंग्स एंड इमोशनल बट पावरफुल, इमोशनल ये होते हैं, बट ये बहुत ही पावरफुल पावरफुल होते हैं, और ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सूर्य को, अग्नि को, फायर एलिमेंट को, तो अगर ये एलिमेंट, फायर एलिमेंट, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि फायर एलिमेंट मल्टीपल आपके टाइम में आपके नंबर्स में आ गए, 9 9,
9, 3 टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया तो चलो, 2 टाइम भी इसमें दिक्कत वाली बात है, फाइल एलिमेंट एक बार भी है तो ठीक है, 2 हो गया तो चलो ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं, बट कहीं 3 हो गया तो फाइल एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। देन बॉडी में इनलार्जमेंट, लीवर इनलार्ज हो गया है ना, प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं इन्फ्लामेशन हो सकता है ना, कुछ तो ये फायर लिमिट, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सभी चीजें इसके अंदर आती है। तो ये नंबर अगर मल्टीपल टाइम आता है तो फायर एलिमेंट हमारा एक्सेस हो जाता है, फायर एलिमेंट फट से एक्सेस हो जाता है, तुरंत टाइम नहीं लगता उसको एक्सेस ज्यादातर। इसीलिए इसको पकड़ के रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें अग्नि पहले से ही बहुत ज्यादा है ना, और बढ़ेगा तो दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो हमें लगाना होगा, SI 8 नंबर पॉइंट लगाएंगे, और हॉट का 7 नंबर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना है। आप ब्लू कलर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो अगर मल्टीपल टाइम 9 आपके टर्टल ग्रिड में आ रहा है तो आपको ये SI 8 नंबर पॉइंट और हॉट 7 नंबर पॉइंट यूज करना है। टर्टल ग्रिड बनाते कैसे हैं, समझ में आया? कितने लोगों को टर्टल ग्रिड बनाने आ गया है? समझ में आ गया टर्टल ग्रिड? समझ में आ रहा है ना, कैसे टर्टल ग्रिड बनाते हैं? कितने टाइम तक बने? गुड गुड, हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए। कितने मिनिमम 10 to 20 टाइम आप दबा सकते हैं। कोई भी पॉइंट्स आप खाना खा के तुरंत मत दबाइए। आप कोशिश कीजिए खाना खाने से पहले दबाएं, या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद दबाएं। बेस्ट टाइम होता है एनर्जी रिसीव करने का, मॉर्निंग टाइम होता है, जब एनर्जी रिसीविंग का स्टार्टिंग का टाइम होता है, आपकी एनर्जी अच्छी होती है। और अच्छा हो कि किसी और से दबाएं, ज्यादा अच्छा लगेगा। कलर, स्पेशली जब कलर लगवाना हो तो किसी और से लगवाना ज्यादा बेटर होता है, खुद से नहीं लगाना होता है। अच्छा, बच्चे से लगवाइए, किसी बच्चे से लगवाइए, ज्यादा जिसकी एनर्जी अच्छी होगी वो उतना ही अच्छा एनर्जी दे सकता है। तो अच्छा एनर्जी, कोई बीमार व्यक्ति से नहीं लगवाना है, कि बीमार व्यक्ति से नहीं दबाना है ना। एनर्जी लेना है तो अच्छे व्यक्ति से लेना है ना। पहले के जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हील कर पाएगा आपको। डॉक्टर ही बीमार रहेगा तो आपके घर में जो भी जो इलाज कर रहा है वो डॉक्टर है। अभी तो केरला गवर्नमेंट में आया ना, अभी कुछ वहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन कुछ नया, कि जो भी किसी भी पैथी से जो इलाज कर रहा है, दूसरे को हील कर रहा है, उसे डॉक्टर बोला जाता है। ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ रूल आया है। तो किसी, हाउ टू कैलकुलेट डेट, जैसे मान एग्जाम्पल के लिए, डेट कौन सी है? मान लीजिए आपका जो पीयूष जी, डेट आपका मान लीजिए क्या है आपका, डेट बताइए। डेट, सिर्फ डेट को जो सिर्फ डेट से जो नंबर आता है ना, मान लीजिए 15 है आपका डेट, तो आपको उसको हम लोग मूलांक बोलते हैं ना, मूलांक है ना, तो वो 5, 15 है तो 6 आपका मूलांक आएगा। डेट को ऐसे कैलकुलेट करना, अगर 30 है तो 3 है, आपका मूलांक 3 है। लेकिन जो पर्सनल ईयर जो कैलकुलेट करना होता है, पर्सनल ईयर जो आपका आता है, उसमें आपका डेट को और डेट को और मंथ को और जो 2026 का, ये तीनों मिला के जो टोटल रेट बनता है, मान एक एग्जांपल में बना देता हूँ। तो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये ग्रिड बना हुआ, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा होगा मुझे लगता है, अब दिख रहा है ना? बहुत सारा आ गया। तो एक जो सबसे पहला होगा डेट ऑफ बर्थ, वो उसको मैं देखता हूँ सबसे पहले किसने, जिसने भी डाला है उसका कैलकुलेट करता हूँ। पीयूष रंजन जी का आया हुआ है, 12/6 1970। तो अगर आपका पर्सनल ईयर निकालना है, पर्सनल ईयर ना,
मान लो आपका पर्सनल ईयर निकालना है। पर्सनल ईयर, तो आपका ये यहाँ से सिर्फ चाहिए क्या? कहाँ गया आपका पीयूष रंजन जी? कहाँ गया पीयूष रंजन जी? किधर चला गया? लीजिए। 12/6/1970 है ना? तो 12 इनका डेट है, और मंथ इनका 6 है। और 1970 को हटा देना, या इसकी जगह पे क्या करना है, 2026 कर देना। तो ये जितने भी नंबर है 1 2, तो 1 को 1 की जगह पे प्लेस कर देना है ना? 2 को 2 की जगह प्लेस कर देना है, 6 को 6 की जगह प्लेस करना है, फिर 2 को 2 की जगह प्लेस करना है, फिर 2 को 2 की जगह प्लेस करना है, फिर 6 को 6 की जगह प्लेस करना है। और इन सब का जो कैलकुलेट करके जो आता है, जो हमारा 2 1 3 6 9 2 11 2 13 एंड 6 19 है ना? 19 आ रहा है। तो 19 से फिर 19 10 आ गया, 1 आया, तो फिर एक नंबर और भी ऐड हुआ है। बहुत ही कम नंबर है पीयूष जी आपका, पीयूष रंजन जी, है ना? बस इतना ही टोटल गेट फुल हुआ है आपका। अभी मैंने आपको बताया था जिस हिसाब से, ये जो पर्सनल ईयर के अनुसार से, आप देख सकते हैं ये जो नंबर है आपका मल्टीपल टाइम आ रहा है, 2। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो सकता है, आप फियर बहुत ज्यादा हो सकता है। आप खुद पे अपना प्रिडिक्शन सेट कीजिए, क्या आपके साथ ये अ, सही है? 6 नीचे, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। तो खुद अपना प्रिडिक्शन सेट कर सकते हैं कि आपका जो ये जो साल है वो कैसा। तो यहाँ पे हमारा मिसिंग, ये सभी मिसिंग नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है सब। ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है ना आपका। जो 6 नंबर है वो मिसिंग है। 3 जो है ग्रिड मात्र फुल हो रहे हैं, 3 नंबर। बट आप अभी के हिसाब से मैंने जो पॉइंट बताया था कि इनके लिए जो सिलेक्शन पॉइंट जो फिक्स होते हैं बनता है, अब वो क्या बनता है? यहाँ पे इनका बनेगा कि ये स्प्लीन से कनेक्टेड होता है, तो यह स्प्लीन का 5 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, है ना? और ये साथ में दे सकते हैं SP3 नंबर पॉइंट को भी ले सकते हैं, इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इनके लिए, लेकिन जहाँ पे मिसिंग है, जहाँ पे नंबर मिसिंग है ना, उस जगह पे क्या करना है? तो अगर आप चाहते हैं कि सभी का मिसिंग नंबर को कैसे कैसे कैलकुलेट करें, कौन कौन सा नंबर होना चाहिए जहाँ पे लगा सीरियसन के साथ, 25 वाले नंबर क्या क्या होने चाहिए, तो आप फटाफट जिनको मिसिंग वाला जो नंबर है उसका पॉइंट लिख लीजिए। मैं लिखा दे रहा हूँ, सबका टोटल ग्रेड में हो सकता है कि आएगा। तो एसआई का यहाँ पे नंबर आएगा, SI 3 एंड हॉट 9। यहाँ पे नंबर आएगा गॉल ब्लाडर 43। यहाँ पे नंबर आएगा लीवर 8। ये सब 25 के समय लगाना है, ये इनका नहीं है बना बना, इनका सिर्फ नंबर मैंने बनाया है सिर्फ 2, है ना? पीयूष जी, आपको अगर सिलेक्शन करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करना है। पर ये सभी 25 के नंबर बता रहा हूँ, इसको आप 25 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी नंबर आपके पास नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है। तो लीवर 8, एंड यहाँ पे स्प्लीन स्टोमिक 36 को भी टोन कर सकते हैं साथ में। स्टोमिक का कौन सा होता है पॉइंट, 5.41 है ना, 5.41। एंड यहाँ पे भी ST41। एंड क्योंकि स्प्लीन की एनर्जी को टोन नहीं करना, ये ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो ST43 हमें लेना है। यहाँ पे स्प्लीन भी पॉइंट होता है ये, और यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा लंग 9। तो ये सभी पॉइंट्स को टोन करना है जो मिसिंग नंबर, तो सबके लिए, ये नहीं कि इनके लिए ही है ना, ये सबके लिए है कि अगर ये नंबर आपका मिसिंग है, मान यहाँ पे आपका आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 3 नंबर का, ये 3 नंबर है, ये यहाँ पे होता है, होना चाहिए 3 नंबर। यहाँ पे 4 नंबर का है, ये ब्लॉक 4 नंबर का है, ये ब्लॉक 9 नंबर का है, ये ब्लॉक 2 नंबर का है,
ये 5 नंबर का ब्लॉक है, ये 7 नंबर का ब्लॉक है, ये 6 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 8 नंबर का ब्लॉक है। तो ये मिसिंग, इनका मिसिंग नंबर जो था, है ना, इनमें कह सकते हैं प्रेजेंट नंबर था 2, जो 3 टाइम था। इनमें जो प्रेजेंट नंबर था वो था 6, जो 2 टाइम था। एंड इनमें प्रेजेंट नंबर था 1 जो, है ना, 2 टाइम था। और जो पर्सनल ईयर से भी आया है। और ये इनका मिसिंग नंबर जो है, मिसिंग नंबर इनका 3 है, 4 है, 9 है, 5 है, 7 है, एंड 8 है। तो ये सभी नंबर के लिए हमने टोनिफिकेशन पॉइंट्स भी लगाना पड़ता है। टोनिफिकेशन पॉइंट के साथ ये ज्यादा से ज्यादा मोर इफेक्टिव हो ना, ज्यादा से ज्यादा काम करे, इसके लिए हमें साथ में बैकसू पॉइंट्स, फ्रंट मूव पॉइंट्स, एंड कुछ स्ट्रीम पॉइंट, और कुछ जो बर्थ के साथ एनर्जी चली आ रही है, इनबैलेंस होते चली आ रही है, उन सभी के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, सीखते हैं। मैंने सबके लिए बता दिया ना। 162 में मिसिंग हो तो फिर क्या यूज करेंगे, नबीला? पता चल गया ना? अभी तो हमने लिखा दिया, सबका लिखा दिया। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? टाइम हम लोग का ज्यादा ले लिए हैं, 1 घंटे का क्लास था। बहुत ही लंबा क्लास था, बहुत ही थ्योरेटिकल का। अभी तो मैंने बहुत ही स्पीड में बताया, बट जब हम लोग एक कोर्स वाइज चलते हैं तो कौन सा नंबर कहाँ पे आया, क्यों आया, है ना, बेसिक तो बहुत ही सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे। सब लोग को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और 4th डे का नीना का जी नंबर मिला 261 का, समझ में आया? 216 का बाकी है। अच्छा, 216 का 25 नंबर, ओके ओके, तो लिख लीजिए। 2 का 25 नंबर हो जाएगा, SP, SP2, 25 नंबर SP2। 2 नंबर का 25 नंबर SP2। और 1 नंबर का 25 नंबर हो जाएगा किडनी 3 और किडनी 7, 1 नंबर का। और 6 नंबर का 25 नंबर हो जाएगा और लंग 9। लंग नहीं, नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी, LI11, है ना। 6 नंबर का LI11, 6 नंबर का। थैंक यू पीयूष जी, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई अभी जिस भी ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया होगा इस क्लास को, और उसमें क्लास का डिटेल चला जाएगा, उसके सिलेबस चले जाएंगे कि क्या सिलेबस है और क्या डिटेल है। और उसके में आप उसमें क्वेरी नंबर भी होगा, आप क्वेरी कर सकते हैं। बट बहुत मजा आएगा, हम लोग उसके लॉजिक्स को समझेंगे, कौन सा पॉइंट क्यों काम करता है, कौन सा नंबर क्यों यहाँ पे है, और किस एलिमेंट से। जब देखिए कोई भी पॉइंट्स जब होता है, जैसे मान लो SP2 है, अब वो SP2 क्यों काम कर रहा है, अगर SP2 तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन अगर क्यों काम कर रहा है, अगर ये पता हो, तो वो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। ये एनर्जी ट्रीटमेंट है ना, एनर्जी ट्रीटमेंट। तो ये जितना भी जो चेतना है पॉइंट्स का, वो दिया जाएगा। सब डेट फरवरी लास्ट वीक में ही होगा, फरवरी के लास्ट वीक में ही, मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है। और ये डेट जल्दी कल, आज से अभी मैसेज बना हुआ होगा, आप लोग के ग्रुप में जाएगा, आप लोग देख लेंगे। क्लास इसी समय इवनिंग में ही होगा, 8 से 8 to 9, 8 to 9। ओके, स्माइल, थैंक यू।